नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट कि आपने अपना एक फ्रेश प्रोडक्ट कैसे अमेज़न पे लिस्ट करना है। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि अगर कोई एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे आपने अपने ऑफर को ऐड करना है तो वो कैसे करना है, उसका स्टेप बाय स्टेप उसमें वीडियो भी है, वो भी चेक कर लेना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और आपको कोई एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे ऑफर ऐड करना है तो पिछला वीडियो है जो इस पूरी कोर्स की सीरीज में है। इसमें हम बात करेंगे कि आपको फ्रेश प्रोडक्ट जब अपना ऐड करना है तो क्या-क्या आपको डिटेल्स रेडी रखनी है और उसमें आपको कैसे प्रोसेस चलेगा। नाउ स्क्रीन बाय स्क्रीन के लिए अगेन वीडियो इज़ देयर, लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसका। आप वहाँ से फॉलो करो और उसको आप देख लीजिए। ठीक? नाउ अगर आपने बिल्कुल फ्रेश लिस्टिंग करनी है जो अमेज़न पे नहीं है तो आपको सिंपल अपने सेलर सेंट्रल पैनल पे जाना है। वहाँ पे अपना प्रोडक्ट ऐड करना शुरू करना है। इसमें आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, वो है आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी। आपको अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी को सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, सही कैटेगरी सेलेक्ट करना। सबसे पहले तो सही कैटेगरी सेलेक्ट करोगे तो आपका जो चार्जेज़ हैं अमेज़न के, वो सही लगेंगे। देयर आर वेरी हाई चांसेस कि अगर आपका प्रोडक्ट गलत कैटेगरी में है, तो कई बार अमेज़न उसको या तो डीलिस्ट कर देगा, उसकी रैंकिंग खराब कर देगा या फिर आपको वार्निंग आ जाएगी। कुछ भी हो सकता है। मेरे जितना एक्सपीरियंस मेरे पास है उस इन चीज़ों को देखने का, बहुत सारे सेलर्स कई बार गलत कर देते हैं, तो उनकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ कई बार नहीं होती है। दो इसका कोई मेरे पास 100% प्रूफ नहीं है कि उसी रीज़न से नहीं हुआ था, बट आई हैव नोटिस्ड एज़ अ होल कि कई बार ऐसे चैलेंजेस जब गलत कैटेगरी में लिस्ट होता है प्रोडक्ट, तो वो ऑप्टिमाइज़ या तो नहीं होता या फिर कई बार अमेज़न उसमें जाकर के फिर उसको कैटेगरी में बोलता है चेंज करो उसको। तो कई बार चैलेंजेस आते हैं। राइट कैटेगरी में आप डालोगे तो ऑप्टिमाइज़ेशन भी अच्छी होगी और अमेज़न भी उसको अच्छा पुश करेगा। एंड कई बार यूजर जो है वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी में जाकर के प्रोडक्ट सर्च करता है। जब आपका प्रोडक्ट उस कैटेगरी में होगा ही नहीं, तो मिलेगा नहीं उसको। आपने मान लो ये माउस लिस्ट करना है, आपने उठा करके इसको कंप्यूटर गेम्स में डाल दिया। तो अगर कोई कस्टमर जाकर के हार्डवेयर डिवाइसेस में, हार्डवेयर प्रोडक्ट्स में, कंपोनेंट्स में जाके सर्च कर रहा है माउस, तो आपका प्रोडक्ट तो वहाँ पे आएगा नहीं। तो इसलिए कैटेगरी सही चूज़ करो। आप कैटेगरी सही चूज़ करोगे तो उससे लिस्टिंग का टेम्पलेट जो उठ के आएगा, वो परफेक्ट आएगा और उसमें जो डिटेल्स माँगी जाएँगी वो कन कंज्यूमर के बिहेवियर के बेसिस पे उन्होंने ऐड की हुई होती है। ठीक? कि भई इस पे कई बार जैसे कि अब माउस की बात करें तो हो सकता है इस पे वो उसकी स्क्रॉलिंग स्पीड का भी एक अलग से सेक्शन बना रखा हो, फील्ड बना रखी हो। नंबर ऑफ बटन्स की ऑप्शन बना रखी हो, कुछ भी हो सकता है। आई एम जस्ट टेकिंग अ हाइपोथेटिकली एग्जांपल कि जो कैटेगरी आपकी है, उसमें आपके रिलेवेंट डिटेल्स ही पूछी जाएँगी। आप मान लो जाकर के फैशन में डाल दो, फैशन में वो कलर पूछेगा, साइज़ पूछेगा, इसका साइज़ तो एप्लीकेबल ही नहीं। ये तो स्टैंडर्ड साइज़ है। साइज़ तो आपका अपैरल्स में या फिर फुटवियर में जाके अप्लाई होता है। तो आपको वो जो कैटेगरी है वो सेलेक्ट करना, उस कैटेगरी के बेस पे जो आपका टेम्पलेट उठ के आएगा, वो आपने ज़रूर डालना है। नाउ आपको स्क्रीन बाय स्क्रीन तो इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में दिख जाएगी जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। आपको पहले तो जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है वो डालो। ये मत करो कि बस बेसिक डाल दी और मैं काम हो गया। नहीं, जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उतनी डालो। वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन जो फील्ड्स बनाई गई हैं वो किसी पर्पज़ से बनाई गई हैं। कि भाई अमेज़न जो है आपके प्रोडक्ट को इंटरनली अगर मान लो अमेज़न में कुछ सर्च करना है, तो वो शायद वो उस फ़िल्टर पे सर्च करेगा या फिर उस पे इन्फॉर्मेशन जो दी है वो यूज़र एंड पे जा रही है। यूज़र उसको फ़िल्टर पे लगा रहा है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन है ही नहीं तो फ़िल्टर में शायद काउंट ही नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें यूज़र ने डाल रखा है मतलब एक स्टैंडर्ड ऑप्शन है कि इसमें आप बताओ स्क्रॉल स्पीड क्या है? या फिर स्क्रॉल स्पीड कंट्रोल करने की ऑप्शन है कि नहीं? इस माउस में एक्चुअली है। तो जो कर्सर की स्पीड होती है बेसिकली इसमें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। और वहाँ पे वो एज़ एक जेनेरिक फ़ील्ड बना रखी है क्योंकि यूज़र उस पे सर्च करता है, यूज़र उस पे फ़िल्टर करता है। आपने वो फ़ील्ड नहीं डाली, उसमें इन्फॉर्मेशन नहीं डाली। मैंडेटरी नहीं है वो ऑप्शनल है। बट आपने नहीं डाली, यूज़र में वो फ़िल्टर काउंट होता तो आपका प्रोडक्ट फ़िल्टर में आएगा नहीं। तो इसलिए जितनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे माँगी गई है और आपके पास अवेलेबल है, कोशिश करो अरेंज करो, नहीं है तो। क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन किसी पर्पज़ से माँगी गई है। आप उसको डालो, फ़िल करो, ये आपकी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ होने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक? आपकी सेल्स रैंक को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करेगा। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। नाउ इसके अंदर अब आप सोच रहे हो कि सर हमें लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ करनी है तो इमेजेस कैसे डालनी है, इमेजेस का भी सिस्टम पता होना चाहिए, आपको कीवर्ड कैसे डालने हैं। वो एडवांस कोर्स है, ये बेसिक कोर्स है। इसमें सिर्फ लिस्टिंग करनी है क्योंकि लिस्टिंग करने के बाद वो स्टेप आएगा कि भई ऑप्टिमाइज़ेशन पे काम करो।
सो ऑप्टिमाइजेशन वाला जो पार्ट है, लिस्टिंग को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, उसकी इमेजेस कैसे आपकी अच्छी से होनी चाहिए, वो हमारे एडवांस कोर्स में है। वो हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके रजिस्टर कर लो, उसको कोर्स को पढ़ लो, सारा देख लो, वीडियोज़ हैं उसकी भी। तो यहाँ पे आपने लिस्टिंग की सारी डिटेल्स डाल दी, स्टेप बाय स्टेप के लिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करो, उस पे आपको एक-एक स्टेप मिल जाएगा कैसे-कैसे आपने डालना है। तो ये हमारा लिस्टिंग की जो मेजर 3 वीडियोज़ थी वो हमारी कवर हुई। अगर हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आपका 40% यहाँ पे चीज़ें कवर हो गई, क्योंकि लिस्टिंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब इसके बाद हम आगे जो जो फर्दर वीडियोज़ आपको मिलेंगी उसमें आपको हम समझाएँगे कि शिपिंग चार्जेस क्या होते हैं, कैसे क्या-क्या चार्जेस लगते हैं, ज़ोन का क्या सिस्टम है, आपके जो शिपिंग मॉडल है वो क्या है, एफबीए वगैरह वो सारी वीडियोज़ आगे हैं, ठीक है? आई विश यू ऑल द बेस्ट। अब टेक्निकली पार्ट 1 हमारा ओवर हो गया, अब हम पार्ट 2 की तरफ मूव करेंगे।